हेलो एवरीवन, ये है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 का। ठीक है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें आगे से कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इन निर्देशों को खुद पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 6 के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द, अंक, अक्षर व आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से 3 एक समान है व एक भिन्न है। तो हम समझ में आगे होंगे कि इनमें से क्या है, 3 समान है और एक भिन्न है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, मूली, गाजर, शलजम, टमाटर। तो इसमें कौन सा अलग होगा? टमाटर। क्यों? मूली, गाजर, शलजम क्या है? ज़मीन के नीचे उगने वाले हैं, और टमाटर क्या है? ज़मीन के ऊपर उगने वाला फल है। ठीक है, तो इसमें टमाटर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें 22, 36, 66 और 44। तो हम देखते हैं कि 22, 36, 66 और 44 2 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो कोई भी आंसर नहीं निकला। फिर 3 से देखते हैं, 3 से हमारा 22 भी नहीं होगा डिवाइड, और नीचे 44 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 36 और 66 तो हो जाएंगे, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 11 से देखते हैं। ठीक है, तो 11 से हमारा क्या हो रहा है, 22 भी डिवाइड हो रहा है, 66 भी हो रहा है और 44 भी हो रहा है, लेकिन 36 नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है 36, वो क्या है, इन तीनों से अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि ए, बी और डी, जो ये 3 ऑप्शन हैं, ये सेम एक जैसे ही हैं। क्यों? इन तीनों में क्या हो रहा है, बड़ी आकृति नीचे से है, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली आकृति बीच में है, और सबसे छोटी आकृति ऊपर है। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है, ये क्या है, इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ क्या है, जस्ट उल्टा है, सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें देखते हैं ए, बी और सी, डी ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें हमें देखना है कि इनमें कौन सा अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो बी, सी और डी, बी, सी, डी को हमने इस प्रकार से देखना है। देखो ये सब क्या है, देखो जैसे हमारी घड़ी होती है, ये घड़ी की दिशा होती है, जहाँ घड़ी की सुई हमारी घूमती, इस ओर घूमती है, ये हो गया घड़ी की दिशा में, और जो इस ओर घूमेगी वो क्या होगी, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बी को देखो, बी किस दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार से है। देखो ये किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। सी को भी देखो, सी भी देखो इस प्रकार से, ये भी क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। डी वाले को भी देखो, डी भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, लेकिन जो ए है, ए घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये देखो इस प्रकार से ये इस ओर घूम रहा है। ठीक है, तो ये ए क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो बी, सी और डी एक जैसे हो गए हैं, लेकिन ए इनमें क्या हो गया है, अलग हो गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। बी, डी, जी के, देखो इसमें देखते हैं, देखो बी, डी, जी और के, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, सी छूटा हुआ है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ देखो ई और एफ, ई, एफ, जी, और उसके बाद एच, आई, जे, देखो यहाँ पर एक लेटर छूट रहा है, यहाँ पर 2 लेटर और यहाँ पर 3 लेटर। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, एच, जे, एम, क्यू में भी वही हो रहा है, एच, जे, एम, क्यू। तो एच, आई, जे, के, एल, यहाँ एम आ गया है, और यहाँ देखते हैं एन, ओ, पी, यहाँ 3 छूट रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, जे, एल, ओ, एस में भी हो रहा है, लेकिन एम, ओ, आर, यू में नहीं हो रहा है। ये देखो एम, ओ, आर, यू, एम, एन हो गया, एन, ओ, पी, क्यू, आर यहाँ है, एस, टी, यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, 2 ही छूट रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर कितना होने थे, 3, यहाँ पर यू, यहाँ पर वी आना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रखा है, यू आ रखा है। और में क्या हो रहा था, 1 लेटर छूट रहा था, 2 लेटर छूट रहे थे, 3 लेटर छूट रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लेटर, 2 लेटर और 2 लेटर ही छूट रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, इनमें अलग है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम देख सकते हैं हमारा BCD, इनको हमने क्या कर रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्रत्येक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन जो A वाला है उसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। इसलिए हमारे BCD एक जैसे हैं और इनमें हमारा जो A वाला है वो अलग है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर A क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 7 पर कितना दे रखा है यहाँ, 32, 34, 37, 41 और उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रखा है। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 32, 33, 34, इसमें एक अंक छूट रहा है, ठीक है। 35, 36, 2 अंक छूट रहे हैं। 37 हो गया, 38, 39, 40, 3 अंक छूट रहे हैं। तो देखो 1, 2, 3, अब यहाँ पर कितने अंक छूटेंगे, 4। 41 हो गया, 42 छूट जाएगा, 43 छूट जाएगा, 44 और 45 छूट जाएंगे, ठीक है। ये 4 नहीं आएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर एक संख्या छूट रही थी, यहाँ पर 2 संख्याएं छूट रही हैं, 35, 36, और यहाँ पर 3 संख्याएं छूट रही हैं, 38, 39, 40, और यहाँ पर कितनी संख्याएं छूटेंगी, 4 संख्याएं छूटेंगी, 42, 43, 44, 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। 8वां देखते हैं, ACE, GIK और MOQ, इनमें क्या हो रहा है, देखो A B लेटर नहीं है यहाँ पर, ABCD नहीं है, E, फिर यहाँ पर F नहीं है, GHIJK, तो यहाँ H नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, J नहीं है, एक एक लेटर मिस हो रखे हैं, K, यहाँ पर L मिस हो रखा है, M, N छूटा हुआ है, O है, P छूटा हुआ है, Q है। तो जो अगला आएगा वो क्या आएगा, इसमें R छूटेगा, R को छोड़ना पड़ेगा, S, फिर T को छोड़ना पड़ेगा, U, और फिर V को छोड़ना पड़ेगा, W, SU, ये W। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर C। देखो SUW वाला कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर C है, इसलिए राइट आंसर C। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की। 2, 5, 10, 17, देखो 2 है, 5 है, 10 है और 17 है। देखते हैं इसके आगे क्या आता है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17। अब 17 में कितना प्लस करना पड़ेगा, देखो यहाँ 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 9, ठीक है, 9 जोड़ना पड़ेगा। 17 9 कितना होता है, 19, 20, 6, 26, कितना हो गया, 26। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही होगा, 26, ठीक है। देखो ये 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, ये सब विषम संख्या है। इसके बाद क्या जुड़ा, 9, ठीक। अगला है प्रश्न नंबर 10। देखो AZCBYDCXEDWF, इसी प्रकार से आगे देखेंगे। देखो ABCD क्या आया, E। पहले हम देखना यहाँ पर सब में E है आगे से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर Z है, Y है, X है, उल्टा हो रहा है, ये पीछे से आ रहा है, ZYXW। उसके बाद कहता है PQR UVW। देखो UVW, तो W के बाद क्या है हमारा V, तो EV हो गया है। फिर देखो यहाँ पर क्या है CDEF के बाद क्या आ जाएगा, G। तो हमारा आंसर क्या होगा, EVG। ऑप्शन नंबर B क्या है, सही है, ओके। एक बार इसमें क्या हो रखा है, ABCD आगे से हो रखा है और एक बार पीछे से आ रहा है ZXY, ठीक है, ये ZYXWV इस प्रकार से। और फिर तीसरे वाले में क्या हो रहा है, फिर आगे से हो रहा है CDEFG। तो इसी प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हमारा आंसर क्या आ गया है, EVG। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जो पहला वाला फिगर है उसमें एक आंख बनी हुई है, दूसरे वाले में 2 आंखें बनी हुई हैं, तीसरे वाले में क्या हुआ, जो पहले का है वो तो है, एक और आगे ऐड हो गया है उस मुँह, ठीक है, हैप्पी वाला है। और फिर फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, नाक भी उसमें ऐड हो गई है, जो पहले के 3 थे वो तो थे ही, एक नाक भी ऐड हो गई है। इसके आगे वाले में क्या होगा, देखो आगे वाले में क्या होगा, ये 2 आँखें भी बनेंगी ही, मुँह भी बनेगा ही, नाक भी बनेगी ही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक कान ऐड हो रहा है।
लेकिन अब देखो एक कान तो ए वाले में भी ऐड हो रहा है और सी वाले में भी ऐड हो रहा है, लेकिन ए वाले में क्या है, फेस हैप्पी वाला है और सी वाले में क्या है, सैड वाला है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, हैप्पी वाला फेस था, इसलिए हमें हैप्पी वाला ही बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक, 12वां देखते हैं। 12वें में देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, फिर देखो फिर इसमें फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं 1 2 3। तो ये वैसे ही आ रखा है, फोर्थ पर इसने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रखा है, तो वहाँ पर कौन सा वाला आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, यहाँ ए रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंध हैं, जिस प्रकार से हम जुराब को पैरों में पहनते हैं, उसी प्रकार से दस्ताने को हम कहाँ पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। इसलिए दस्ताने का संबंध किससे हो गया है, हाथ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध यहाँ इसका इससे होगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो रहा है, एक सर्कल बना हुआ है और वो फिल हो रखा है अंदर से। फिर उसका संबंध देखो, जो ये दूसरा वाली आकृति है, इसमें क्या हो रहा है, वही चीज़ अंदर बनी हुई है, लेकिन बाहर से भी सर्कल बन गया है, अंदर वाला फिल वैसे ही हो रखा है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, अंदर क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, तो वैसे ही बनेगा। देखो अंदर स्क्वायर है, वो भी फिल हो रखा है, तो इसके बाहर भी क्या बनेगा, दूसरा स्क्वायर बनेगा। ऐसा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या है, जो सर्कल है वो क्या है, हाफ है, लेकिन ये क्या है, वर्टिकली आधा हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस साइड से जो बायां साइड है, लेफ्ट वाला है, वो क्या हो रखा है, फिल हो रखा है। और जो इसका संबंध जिस आकृति से है उसमें क्या हो रखा है, 2 हो गए हैं। यहाँ एक सर्कल था, यहाँ कितने सर्कल हो गए हैं, 2 सर्कल हो गए हैं। देखो ये वाला वर्टिकली हाफ हो रखा था और ये क्या होंगे, हॉरिजेंटली हाफ हो रखे हैं। ये भी ऊपर की ओर क्या हो रखे हैं, फिल हो रखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका संबंध भी यहाँ वैसे होगा। यहाँ क्या हो रखा है, 2 सर्कल बने हुए हैं और ये वर्टिकली हाफ हो रखे हैं। वर्टिकली हाफ का मतलब क्या है, ये इस प्रकार से ये हाफ हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने आएंगे, 4 होंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, हॉरिजेंटली हाफ होंगे। और ये देखो यहाँ भी ऊपर की ओर थे, फिल हो रखे, यहाँ भी ऊपर की ओर फिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। देखो यहाँ भी जो बी वाला है वो भी हाफ हो रखे हैं, वो भी 4 हैं, लेकिन क्या है, वो नीचे की ओर फिल हो रखे हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ देखो, इसमें देखना हमें, जैसे इसमें हो रखा होगा वैसे ही हमारा यहाँ भी होगा। यहाँ ऊपर की ओर फिल हो रखे हैं, यहाँ भी क्या होंगे, ऊपर की ओर फिल होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहाँ पर क्या है, 6:18 प्रोपोर्शन 4 हमें यहाँ पर आंसर निकालना है, क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे 6 का रिलेशन 18 से हो रखा है, 6 3 जा 18, उसी प्रकार से 4 3 जा 12, लेकिन 12 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये है, इसमें ये वाला रूल नहीं लग रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो 6 का 18 आ रहा है, तो श्योर है कि 6 3 जा 18 ही होता है। लेकिन इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो जैसे ये है 6 है, इसमें तुम 2 का भाग दो, डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 3 आया। अब तुम 3 का साथ 6 का मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, इसका 18 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ 4 है, 4 में भी क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 का डिवाइड किया था, यहाँ भी हमने क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। 2 2 जा 4 और 2 का हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम 4 के साथ करना है। 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्या है, H/B/4 प्रोपोर्शन L/D, और हमें यहाँ पर निकालना है। देखो इसके लिए पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 9
10, 11, 12 क्यों एल तक है यहाँ। तो देखो एच कौन से नंबर पर है 8, ये बी कौन से नंबर पर है 2, तो ये हो गया हमारा 2 4 जा 8, 4 आया, यहाँ पर 4 आ रखा है। और एल अपॉन डी, एल कौन से नंबर पर है 12 और डी कौन से नंबर पर है 4, 4 3 जा 12, 3, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा है, RTW का क्या हो रखा है WTR, तो XLY का क्या होगा। देखो RTW में देखो जो यहाँ इसका संबंध इससे है, ये जस्ट उल्टा हो रखा है WTR, देखो RTW था, इसका क्या हो रखा है WTR उल्टा हो रखा है। उसी प्रकार से XLY है, इसका क्या होगा YLX, YLX ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब है हमारा 19वां प्रश्न। एक मैदान में राकेश 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखो जो ये उत्तर पूर्व वाले प्रश्न हो तो इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, यहाँ उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब इसके अनुसार काम करते हैं। एक मैदान में 20 मीटर उत्तर दिशा में एक मैदान में राकेश 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में चलता है, ऊपर की ओर गया 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ करके, बाएं ओर को देखो जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बाएं हमारा इस ओर है, बाएं मुड़ करके 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चला। ठीक, वह पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब देखो जब वो इस ओर जा रहा है तो थोड़ा अपने आप को यहाँ पर देख करके देखो, जब वो इस ओर जा रहा है तो यहाँ पर बायां कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो नीचे कितना चला, ये 50 मीटर चलता है। अब उसका मुँह किस दिशा में था, अब उसका मुँह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, क्योंकि नीचे की ओर क्या हमारी दक्षिण दिशा है ये, तो यहाँ भी क्या होगी दक्षिण दिशा। तो ये हमारा हो गया है 20वां प्रश्न। हरीश 40 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखो ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहाँ चलता है 40 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ पर है ये 40 मीटर पश्चिम की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलता है। अब देखो ये यहाँ की ओर 40 मीटर चल रहा था, फिर 30 मीटर बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ करके, अब देखो जब वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसका दाईं ओर कहाँ होगा, इस ओर होगा। दाईं ओर कितना चलता है, दाईं ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ 30 मीटर आया, यहाँ 20 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलता है। अब देखो जब वो इधर आ रहा है तो इसका दाएं कहाँ होगा, ऊपर की ओर 30 मीटर, कितना चल रहा है ये 30 मीटर। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ था, यहाँ से तो 40 मीटर तो ये है। अब यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि तो अब यहाँ पहुँच गया है। अब तो ये यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ से निकला, यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया और यहाँ ऊपर आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ है और अंतिम बिंदु इसका यहाँ पर है, तो यहाँ पहुँच गया है। तो 40 मीटर तो ये हो गया, देखो ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है। ठीक है, तो ये ऊपर का कितना हो गया 20 मीटर, क्योंकि यहाँ 20 मीटर दे रखा ना, 40 और 20 कितना हो गया 60 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कोड भाषा में ट्री को देखो, ट्री को क्या लिखा 7100 लिखा हुआ है, और फ्रॉग FROG, फ्रॉग को क्या लिखा हुआ है 2159। तो फ्री को कैसे लिखेंगे, फ्री, तो देखें, देखो यहाँ देखो F को क्या लिखा हुआ है 2, R देखो R यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है कि T कौन से नंबर पर आता है, R कौन से नंबर पर आता है। तो F के लिए कितना लिखा हुआ है 2, R के लिए लिखा हुआ 1, और फ्री है डबल ई है, डबल ई के लिए देखो ट्री, डबल ई के लिए क्या लिखा हुआ है 00, ये 00। आंसर कितना आ गया हमारा 2100, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, 22वां देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में बुक को 43 लिखा हुआ, देखो बुक को कितना लिखा हुआ 43, देखते हैं बुक को 43 कैसे लिखा हुआ है।
बी कौन से नंबर पर आता है 2, ओ कौन से नंबर पर आता है। देखो इनको याद रखने का एक मेथड होता है, जैसे हमारे पास है इजोटी, इससे हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। ई आता हमारा 5वें नंबर पर, जे आता हमारा 10वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर और वाई आता है हमारा 25वें नंबर पर। 5 का 5 5 5 15 5 भी 5 5 25, ठीक है। ओ कौन से नंबर पर हमारे 15 नंबर पर है, 15 और 15 ये हो गया। और के देखो जे हमारा 10वें नंबर पर है, जे के आता है, तो के कौन से नंबर पर हो गया 11वें नंबर पर हो गया। तो कितना आ गया ये हमारा 15 15 30, 10 40 और 3 43 आ गया है। बुक का तो 43 आ गया है। अब हमारे पास क्या है बॉय का देखो बी दूसरे नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, वाई कितने नंबर पर है इजोटी वाई 25, कितना हुआ 25 5 30 10 40 और 2 42। देखो बॉय का भी 42 निकल गया है। उसी प्रकार से पेन का क्या होगा PEN, तो पेन का क्या होगा P। देखो इजोटी बताया था मैंने, ओ कौन से नंबर पर है ये 15 नंबर पर है, MNOP पी कौन से नंबर पर आएगा 16वें नंबर पर आएगा। ई कौन से नंबर पर है 5वें नंबर पर है। और एन कौन से नंबर पर आएगा MNO, ओ से पहले है 40 नंबर पे। कितना हो गया हमारा ये 10 10 20 10 30 और 5 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो 10 और 10 20, 4 और 4 10 30 और 5 35, तो 35 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। यदि बल्ब को टॉर्च कहा जाए, टॉर्च को कूलर कहा जाए और कूलर को पानी कहा जाए, तो कौन ठंडी हवा देगा। हमें पता है कि ठंडी हवा कौन देता है कूलर देता है, और इसमें क्या कहा गया है कूलर को पानी कहा गया है। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर क्या होगा पानी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राधा की माँ की सास राधा की क्या लगती है। देखो राधा की माँ है, राधा की माँ की सास, तो राधा की माँ की सास की क्या लगेगी राधा की क्या लगेगी दादी। राधा की माँ की सास राधा की क्या लगेगी दादी। तो कौन सा सही आया ऑप्शन नंबर डी सही आया। अगला प्रश्न है एक संयुक्त परिवार में दादा दादी पिता माता 3 बुआ दादा 2 चाचा और 1 चाची हैं। इनमें से चाचा की 2 पुत्रियां हैं। परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो देखो कितनी महिलाएं हैं दादी माता 3 बुआ 1 चाची है और चाची की 2 पुत्रियां हैं। कितनी हो गई 2 2 4 2 6 2 8, तो कितनी महिलाएं हैं 8 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है रोहित और रोहन भाई हैं। रोहित है और रोहन क्या है भाई हैं। सोनिया और सुनीता, सोनिया और सुनीता क्या हैं दोनों बहनें हैं। रोहित का बेटा सुनीता का भाई है। रोहित का जो बेटा है रोहित का जो बेटा है वो क्या है सुनीता का भाई है। तो जब सुनीता का भाई है ये, तो ये जो रोहित है वो क्या हो गए सुनीता के फादर हो गए, क्योंकि जो रोहित का बेटा है वो सुनीता का भाई है। तो जो ये रोहित तो हैं ये क्या है सुनीता के फादर हो गए, ठीक हो गए। अब रोहन सोनिया का क्या लगता है, रोहन सोनिया का क्या लगता है। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखो रोहित और रोहन क्या है भाई हैं। सुनीता के जब फादर ये हो गए हैं तो ये सुनीता के अंकल हो गए, ठीक, हाँ अंकल हो गए ये, ठीक। और सुनीता और सोनिया क्या हैं दोनों बहनें हैं, तो सोनिया के भी क्या हो गए ये अंकल हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें क्या है प्लस को डिवाइड कह रखा है, माइनस को इंटू, डिवाइड को प्लस, इंटू को माइनस, ठीक है। तो हमें ये
समीकरण को हल करना है। तो देखो समीकरण किस प्रकार से हल करेंगे, ये लिखा हमने 36 गुणा गए 8 है, तो गुणा के लिए क्या लिखा हुआ है 36 ऋण 8 धन, धन को क्या लिखा हुआ है भाग 4 और फिर भाग, भाग के लिए क्या लिखा हुआ है भाग करता है प्लस, धन जोड़ और 6 और धन का अर्थ क्या है भाग 2 और ऋण का अर्थ क्या है इंटू है 3। ठीक है, गुणा का चिन्ह है। ये कितना हो गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग करना है, तो ये हो गया 36 ऋण 8 का भाग 4 में 2, सॉरी 4 का भाग 8 में 2, 4 दूनी 8 धन 2 का भाग 6 में 2, 2 तियाँ 6 तियाँ। ठीक हो, ये अब हो गया ये तुम्हारा 36 ऋण 2 धन 3 तियाँ 9, 36 39 40 और 5 45, 45 में से 2 घटाओ कितना आया 43 43। इस प्रकार से भी कर सकते हो, 36 में से 2 घटा दो, 36 में से 2 घटाए कितना आया 34 आया, 34 में 9 जोड़ दो 39, 40 और 3 43, हमारा आंसर क्या आ गया 43। 43 मतलब आया कौन सा ऑप्शन आया हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दे रखा है j = 4, l = 8, m = 24, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो देखें m × l डिवाइड है l + j, m का मान कितना दे रखा है 24 × l का मान दे रखा है 8 डिवाइड है फिर l है और प्लस j। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करना है, 24 × 8 1 जार 8 + 4, तो ये हो गया 24 24, क्योंकि भाग के बाद हमें क्या करना है गुणा करना है, तो 24 से कम 24 हो गया और ये 4 24 4 कितना आ गया हमारा 28। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया सही हो गया है। पहले इन प्रश्न में क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, पहले हमने भाग ही किया तो हमने क्या किया ये गुणा किया। ठीक है, तो 28 हमारा आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर 29, एक परिवार में 5 लोग हैं जिसमें P Q से I में बड़ा है, P Q से I में बड़ा है, P बड़ा है Q से, ओके, किंतु वह R से छोटा है। P क्या है R से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ R क्या है P से बड़ा है, वो कह रहा है कि P क्या है R से छोटा है, हमने इसको क्या कर दिया R इज़ ग्रेटर P, R क्या है P से बड़ा है। अब कह रहा है S T से छोटा है किंतु P से बड़ा है। देखो जो S है, S क्या है T से छोटा है, T से छोटा है, इसका मतलब क्या है T इज़ ग्रेटर S, S तो क्या है T से छोटा है तो T इज़ ग्रेटर S हो गया है, किंतु P से बड़ा है, जो ये S है वो क्या है P से बड़ा है। यदि R आयु में S से छोटा है, अब देखो ये कह रहा है यदि R क्या है R आयु में S से छोटा है, मतलब S इज़ ग्रेटर R, जब R आयु से S में छोटा है तो S इज़ ग्रेटर S बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस प्रकार से बन रहा है, देखो हमारा ये जो ये बना हुआ है इसको देखो, T इज़ ग्रेटर S और S इज़ ग्रेटर R, और यहाँ पर बना R इज़ ग्रेटर P और P इज़ ग्रेटर Q, सबसे बड़ा कौन आया T। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है T। प्रश्न 30, गीता साक्षी और दया से लंबी है। जो गीता है वो क्या है साक्षी और दया से लंबी है। देखो साक्षी से भी लंबी है और दया से भी लंबी है, ये कोई ये नहीं है कि साक्षी लंबी है या दया लंबी है, पर अभी जो गीता है वो क्या साक्षी और दया से लंबी है। गीता आकांक्षा से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ जो आकांक्षा है वो क्या है गीता से बड़ी है, उसमें कह रखा है कि गीता आकांक्षा से छोटी है, इट मीन्स आकांक्षा क्या है गीता से बड़ी है। आकांक्षा दया से बहुत लंबी है, जो आकांक्षा है वो क्या है दया से बहुत लंबी है।
इनमें सबसे लंबा कौन है? देखो जो आकांक्षा है वो क्या है, गीता से लंबी है, और गीता क्या है, साक्ष्य दया से लंबी है। अब आकांक्षा के लिए कह रखा है कि आकांक्षा क्या है, दया से बहुत लंबी है। अगर दया से बहुत लंबी होगी, लेकिन गीता तो क्या है, आकांक्षा से लंबी है, और जो आकांक्षा वो गीता से लंबी है, तो आकांक्षा यहाँ आ गई ना, तो इनमें सबसे लंबा कौन हो गया है, आकांक्षा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है, आकांक्षा। 31 प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? तो ये पहला ऑप्शन दे रखा मैं 2024। देखो इसमें जो क्या होता है, 4 से पूरी बार डिवाइड होता है, वो क्या हमारे पास लीप वर्ष है। तो अगर तुम 4 का डिवाइड करेंगे 24 में, 4 6 जा 24, तो इट मीन्स ये क्या है, लीप वर्ष है। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो BCD है 2300, 3800 और 1700, ये भी क्या है, इनमें भी 4 का डिवाइड अगर तुम करते हैं, इसमें भी पूरी बार होगा। तो ये क्यों नहीं है, जिनके पीछे 00 होता है ये क्या होते हैं, हमारे शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, ये लीप वर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, 100 200 300 500 600 700 900 ये क्या है, ये हमारे लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो यही 2300 3800 1700 ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर है, इसलिए इनमें से लीप ईयर कौन है, 2024 है। अब आया हमारे पास 32वां प्रश्न, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? देखो 25 को क्या है, बृहस्पतिवार है, 26 27 28 29 बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। देखो 29 तारीख को सोमवार आ रहा है। देखो लास्ट सोमवार 29 तारीख को होगा, क्योंकि 30 और 31 वहाँ तो सोमवार आने वाला है नहीं। 29 तारीख को क्या हो गया, हमारा सोमवार हो गया है। अब देखो 29 तारीख को हमारा लास्ट सोमवार है ना, एक सोमवार तो ये हो गया, इसमें से 7 घटाओ 22, एक सोमवार हमारा 22 को हो गया, फिर 7 घटाओ 12 में से 7 घटाए 5 15, तीसरा सोमवार 15 में से 7 घटाओ 8, चौथा सोमवार, और 8 में से 7 घटाओ 1, हो गया 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आ गए हैं, ये 5 सोमवार आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई घड़ी 20 मिनट धीमी है तो वह घड़ी अभी 7:30 का समय दिखा रही है। देखो जब अभी 7:30 हो रहा है और वो क्या 20 मिनट लेट है, हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि 7:30 हो रहे हैं जो हमारी घड़ी में दिख रहा है, और हमें पता है घड़ी क्या है, 20 मिनट लेट है। तो 20 मिनट लेट है, इसका मतलब क्या है, घड़ी में टाइम जो एक्यूरेट टाइम है वो कितना होगा, 7:50 होगा, है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है वो 20 मिनट क्या है, लेट है, और वो 7:30 दिखा रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7:50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में ई है? देखो ठीक पहले और ठीक बाद में, देखो एक तो पहले हमारा दिख रहा है ETE, ये है एक, उसके बाद देखो ET यहाँ पर भी है 2, और एक तीसरा फिर वही ई रिपीट हो रहा है ETE, तो 3, कितने हो गए हैं, 3। ETE कितने हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या है, ई है, तो 3 बार है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद 8 नहीं है? देखो ठीक ऐसे कितने 6 हैं, 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, 3 हो, लेकिन ठीक बाद 8 ना हो, यहाँ पर 8 नहीं होना है। देखो पहले 3 6 ढूंढो, एक तो यहाँ पर 3 6 7, देखो 3 6 7, 8 नहीं है, 1 3 6, देखो दूसरा वाला है, लेकिन इसमें क्या है, 3 6 8 है, 3 6 8 है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। उसने बोला हुआ है हमें ऐसा 6 ढूंढना है जिसके पहले ठीक 3 हो लेकिन पीछे 8 ना हो, ये नहीं है। बाकी और 6 तो हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक ही बार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
अगला प्रश्न हमारा, 5 लड़के P, Q, R, S तथा T एक सीढ़ी में इस प्रकार से बैठे हैं। P के ऊपर T, P के ऊपर कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है। Q के नीचे R, अब हमें पता नहीं Q कहाँ बैठा हुआ है। Q के नीचे कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है। P के नीचे Q, देखो P के नीचे Q है तो T ये है, P ये है, और P के नीचे Q है तो Q के नीचे R हो गया, और R से ऊपर S है। देखो R से ऊपर क्या है? S है। देखो इसमें क्या बोला है? P के ऊपर T, ये Q के नीचे R, Q के नीचे R, P के नीचे Q, P के नीचे Q है, और R से ऊपर S है, R से ऊपर S है। तो सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? T। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? T। ऑप्शन नंबर D सही है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला हुआ जो S है वो क्या है? R के ऊपर है, R के ऊपर यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ का क्रम ऊपर से 20वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। देखो कितने स्टूडेंट हैं? 40 बच्चे हैं पूरे, कितने हैं? और जो सौरभ है वो कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर है, ये 20वें नंबर पर। देखो जब 20 बच्चे ये हैं, इस देखो 20 बच्चे तो ये हैं, सौरभ के 20 बच्चे नीचे हैं, सौरभ 20वें नंबर पर है, 20 बच्चे नीचे होगी। जब हम नीचे से काउंट करेंगे तो 20 तो यहाँ इसके नीचे हैं, तो जो सौरभ होगा वो कौन से नंबर पर होगा? 20 तो ये नीचे वाले हो गए, और एक सौरभ को गिन लेंगे 21वें नंबर पर। तो सौरभ कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 से 44 तक कुछ निर्देश दिए हुए हैं। नीचे कुछ संख्याएं एवं आकृतियां दी गई हैं जिनके मध्य कुछ न कुछ संबंध है। आपको इन संख्याओं एवं आकृतियों के बीच आपसी संबंध पता लगाकर दिए विकल्पों में से उस संख्या आकृति को चुनना है जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो प्रश्न नंबर जो 38 है उसमें उसको देखो, 4, 6, 2, 5, इनको प्लस करना, 5, 2, 7, अच्छा और 4, 10, 10 और 7, 17 हो गए। इनको जोड़ो, 10 और 3, 13, 5, 2, 7, 13, 7, कितने हो गए? 20, 10 और 3, 13, 7 और 2, 9, 7 और 2, 9। ठीक है, कितना हो गया? 19, 20 और 2, 22, और 6, 5, 11, 3 और 2, 5, कितना हो गया है? 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया है? सही आ गया है। ठीक है, इन प्रश्नों में इस प्रकार से ध्यान रखना है, जो नियम पहले वाले में लग रहा है वही नियम दूसरे वाले में भी लगना आवश्यक है, तभी तीसरे वाले में उसको हम अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि हमारे पहले वाले में प्लस करके आ रहा है, दूसरे वाले में हमारा इंटू करके आ रहा है, तब हम कुछ भी अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। जो नियम पहले वाले में अप्लाई होगा वही दूसरे वाले में होगा। जैसे हमने यहाँ पर 5 और 2, 7 किया, 6 और 4, 10 किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? 17। यहाँ पर हमने 10 और 3, 13, 7 और 2, 9, तो 22। उसी प्रकार से हमने 6 और 5, 11 और 3 और 2, 5, कितना हो गया हमारा? 11 और 5, 16। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया है। अब आते हैं हम 39वें प्रश्न पर। देखो ये है 27, 21, 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, 3 नम्मा 27। देखो 5, 7, 9, 3 एकम, देखो तो यहाँ पर 9 है, अब हम 9 लिखें। देखो हमारे ऑप्शन में कितना? 8, 9, 10, 7, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 9 ही है। देखो सब 3 से, देखो ये क्या हो रही है? सब 3 से डिवाइड हो रही हैं। देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, 3 नम्मा 27, तो 9 आएगी, 3 तियाँ 9, तो 3, 5, 7 और 9, तो यहाँ पर कितना आ गया? 9। 40वां प्रश्न है हमारे पास, 1, 8, 27 और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। तो 8 को क्या लिखेंगे हम? 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 को लिखेंगे हम 3 तियाँ 9 तियाँ 27, और 1 को लिखेंगे हम 1 एकम 1 एकम 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 4 चौको 16 चौको 64, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, तो 64 आएगा। ठीक है,
तो कौन सा सही आया हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही आया है। 41वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी वही होगा कि जो नियम इन दो में अप्लाई होगा वही तीसरे वाले में होगा। यहाँ पर 29 आ रखा है, कितना हुआ? 7 दूने 14, देखो पहले प्लस करो, 7 और 5 12 और 3 और 2 5 हो रहा है, नहीं 29 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला नहीं होगा। अब हम इंटू करते हैं सामने वाले, देखो 7 दूने 14 और 5 3 15, कितना हो गया है? 29। 10 10 20, 5 4 9, 29 हो गया। दूसरे वाले में देखो 5 3 15, 6 चौको 24, 5 4 9, 2 1 3 39। बस जो नियम इसमें अप्लाई हुआ वही नियम इसमें भी होगा, तो इसमें भी वही होगा। कितना आएगा? 7 3 21, 6 5 30, कितना हो गया? 30 40 50 और 1 51। हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? 51। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया है। अब देखते हैं 42वां। इसमें क्या है? देखो हम ध्यान से देखो, इनमें जो ये फिगर बने हुए हैं हमें यहाँ बीच में निकालना है इस क्वेश्चन मार्क पर कि कौन सा हमारा आंसर आएगा। देखो इनमें देखो कि जो ये फिगर बने हुए हैं ये जब घूम रहे हैं तो कितना घूम रही है? 90 अंश घूम रहे हैं। देखो ये वर्ग होता है, वर्ग का एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो ये यहाँ से सीधे यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ घूम रहे हैं तो 90 डिग्री घूम रहे हैं। सब प्रत्येक जो भी हैं देखो एरोबिस क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री घूम रहे हैं। देखो पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे घूम गया है तो 90 डिग्री घुमा है। अब कैसे घूमेगा? अब वो इस ओर घूमेगा। इस ओर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ये वाला हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या है? त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं ये है और 1 भुजा यहाँ पर सामने से दे रखी है। 3 और 1 4, तो यहाँ पर क्या बनी हुई है? 4 भुजाओं वाली आकृति बनी हुई है। फिर देखो यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 ये लाइन दे रखी हैं, डंडी दे रखी हैं। 3 भुजाएं ये हो गई, 3 ये हो गए, 3 और 3 6। इसने 6 भुजाओं वाली आकृति बना रखी है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या वर्ग है, एक और दे रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 भुजाएं, 5 भुजाओं वाली क्या हो गई? पंचभुज। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पंचभुज ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। अब हमारा 44। इनमें ध्यान से देखेंगे, देखो देखो जैसे ये छोटी वाली लाइन पीछे से है, बड़ी वाली लाइन ऊपर है और एक ये है, फिर वो इधर की ओर घूम गया है। देखो घूम तो वो भी 90 अंश ही रहा है। ठीक है, देखो अब क्या हो गया? वो इधर की ओर घूम गया है। देखो यहाँ क्या हो गया है? छोटा वाला, देखो छोटी वाली लाइन पीछे ये है और बड़ी वाली लाइन ये है, लेकिन यहाँ पर एक की जगह पर क्या हो गए हैं? 2 हो गए हैं। ठीक है, एक बढ़ गया है। फिर इसको देखो, ये भी देखो, एक मिनट है, ये है 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहले वो इस ओर था तो वो इस ओर आ गया है, फिर दोबारा उसी ओर निकल गया है। ठीक है, फिर वही निकल गया है। लेकिन देखो ध्यान रहे कि छोटी वाली लाइन पीछे ही है, बड़ी वाली लाइन आगे है, और पहले एक, फिर उसमें एक और बड़ा सर्कल, अब यहाँ 3 हो गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ नीचे देखें, यहाँ क्या हो रहा है? देखो इस ओर है, ये एक है, फिर यहाँ हो गया, यहाँ 2 बढ़ गए हैं, फिर ये उसी ओर आएगा, ये और ये छोटा वाला यहाँ, ये और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3। तो कौन सा वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हमारे पास 45 प्रश्न नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में किसी पृष्ठ का एक कोना फट गया है। कोई, अच्छा, इसका एक पृष्ठ फट गया है, पृष्ठ का एक कोना फट गया है। आपको दिए गए पृष्ठ को देखकर पता लगाना है कि अंक 50 किस कॉलम में आएगा। पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, कहाँ आएगा? ठीक है, 50। तो यहाँ पर हमें सबसे ईजी लग रहा है 4 8 वाला। देखो पहले वाले कॉलम में देखते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इस प्रकार से 4 छक्का 24, 4 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 संख्या 40, 11 चौको 44, 12 चौको 48। देखो 48 तो इस पहले वाले में ही आ रहा है।
48 यहाँ आ गया, 49 और 50। तो 50 कौन से वाले में आ रहा है? तीसरे वाले में आ रहा है। देखो 48 तो पहले वाले में आ रहा है, 49 दूसरे वाले में आएगा और 50 तीसरे वाले में आएगा। तो कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 46 से 49 तक है। निम्न कथनों का ध्यान से अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो इन वाले प्रश्नों को, देखो पहला प्रश्न है 4 फ्रेंड्स हैं, रोहन, सुमन, स्नेहा, संदीप को खेलना पसंद है। ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं, रोहन, सुमन, स्नेहा और संदीप। सुमन को क्रिकेट और हॉकी खेलती है। सुमन क्या है? क्रिकेट और हॉकी खेलती है। देखो यहाँ पर ये हमने बनाया क्रिकेट, ये है हॉकी, और ये किसको पसंद है? सुमन को पसंद है। ठीक है, SU। अगला है रोहन बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलता है। देखो ये और ये कौन है? रोहन है, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलता है। तीसरा है स्नेहा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलती है। स्नेहा, देखो ये तीनों चीज़ खेलती है। ये कौन है? स्नेहा है, ये हॉकी भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है और क्रिकेट भी खेलती है। और पांचवें पर है कि संदीप हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। देखो एक लड़का है संदीप, वो क्या करता है? एक संदीप है, वो क्या करता है? हॉकी भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, कौन हॉकी नहीं खेलता है? देखो हॉकी कौन नहीं खेलता है? रोहन। देखो सुमन के उसमें भी है, क्रिकेट है, हॉकी है, H है, लेकिन यहाँ बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बस यहाँ हॉकी नहीं है। तो रोहन कौन है? जो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलता है, हॉकी नहीं खेलता है। ये कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, कौन फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल नहीं खेलता है? फुटबॉल भी नहीं खेलता और बास्केटबॉल भी नहीं खेलता है। फुटबॉल और बास्केटबॉल, देखो संदीप, ये संदीप है, देखो ये तो संदीप है। संदीप क्या करता है? हॉकी भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। तो यहाँ बास्केटबॉल तो है, यहाँ बोला गया फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल नहीं खेलते हैं। तो कौन है? सुमन। देखो सुमन के उसमें फुटबॉल भी नहीं है, बास्केटबॉल भी नहीं है। तो कौन है? सुमन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कौन सा खेल रोहन और संदीप दोनों खेलते हैं? कौन सा खेल ऐसा है कि जो रोहन भी खेलता है, संदीप भी खेलता है? रोहन क्या खेलता है? बास्केटबॉल और फुटबॉल, और संदीप क्या खेलता है? हॉकी और बास्केटबॉल। दोनों कौन सा खेल खेल रहे हैं? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को संदीप भी खेल रहा है और रोहन भी खेल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, सुमन कौन सा खेल नहीं खेलती है? देखो सुमन कहाँ है? ये है सुमन, सुमन ये है। सुमन कौन सा खेल नहीं खेलती है? वो हॉकी खेलती है और क्रिकेट खेलती है। तो सुमन कौन सा खेल नहीं खेलती है? बास्केट और फुटबॉल बॉल। देखो दूसरे वाले में क्या है? हॉकी, क्रिकेट है। तीसरे वाले में क्या है? क्रिकेट और बास्केटबॉल है, फुटबॉल और हॉकी है कि नहीं? तो ये हॉकी और क्रिकेट तो खेलती है, लेकिन जो बास्केटबॉल और फुटबॉल है वो बिल्कुल नहीं खेलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सुमन कौन सा खेल नहीं खेलती है? बास्केटबॉल और फुटबॉल नहीं खेलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो सी कौन से स्थान पर आएगा? उल्टे क्रम में लिखेंगे मतलब देखो ABCD, और अगर हम इसको ऐसे में लिखें, कैसे में? ZYXW, इस प्रकार से लिखें तो जो सी आएगा वो कहाँ आएगा? देखो लास्ट में क्या आएगा? CBA ऐसा आएगा। और यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो हैं तो 26 लेटर्स हैं, तो सी कौन से नंबर पर आएगा? देखो यहाँ पर 24 वाले पर आएगा, 24 25 26, तो सी कौन से नंबर पर आएगा? 24, 24वें स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो ये 24वां स्थान पर आ रहा है। प्रश्न संख्या
51 से 52 तक। अच्छा, इसमें क्या है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो ये O है, R है, ये हमारे सामने पर है। जब दर्पण हमारे सामने हो तो क्या होता है, बायां का दायां, दायां का बायां। देखो ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। पहले तो R हमारा यहाँ पर आ जाएगा और O हमारा यहाँ आ जाएगा, पहले तो इनमें होगा। फिर जो R की जो आकृति है उसमें भी क्या होगा, बायां का दायां, दायां का बायां। देखो ये R हमारा यहाँ दाईं ओर है, ये बाईं ओर आ जाएगा, और जो बाईं ओर है वो हमारा दाईं ओर आ जाएगा। तो ये वाली आकृति देखने हमारी, ये वाली आकृति कहाँ है, ये और ये, ठीक है। तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 52, इसमें देखो हमें आकृति ऐसी मिली हुई है, ये हमें इसका क्या देखना है, इमेज देखनी है कि कैसी बनेगी। देखो कैसी बनेगी, देखो ये क्या है, दाईं ओर है, ये बाईं ओर आ जाएगा, ये भी दाईं ओर है, ये बाईं ओर आ जाएगा। इस प्रकार से देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। शब्दकोश मतलब जो डिक्शनरी में देखें अगर हम, देखो पहला क्या हमारे पास, प्लेन, PLAIN। दूसरा है PLANE, प्लेन। तीसरा है PLAYER, और चौथा है PLAC। देखो PLA ये तो सब एक जैसे हैं, लेकिन तीसरे चौथे वाले पे देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ N है, यहाँ Y है और यहाँ C है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, C। इनमें सबसे पहले कौन आता है, C, ठीक है, ABC। तो C वाला प्लेस, तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, प्लेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें देखो कि इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आकृति की श्रृंखला है ये, तो इसमें देखना हमें ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, पंचभुज है। दूसरे वाले में क्या गया, पंचभुज है, लेकिन उसके अंदर डॉट आ गया है। फिर ये क्या आ गया, स्क्वायर, एक भुजा कम हो गई है। यहाँ 5 भुजाओं वाली आकृति थी, कितने हो गए अब, 4, 4 भुजाओं वाली आकृति हो गई है। वर्ग है, वर्ग के अंदर दूसरे में क्या आ गया, डॉट आ गया है। अब क्या आएगा, 3 भुजाओं वाली आकृति आएगी, ट्राइंगल आएगा। तो कौन सा नंबर सही हो गया, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखो, देखो इनमें देखो हमारे फिगर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो ट्रायंगल है, हाफ सर्कल है और स्क्वायर है, और बीच में एरो का ऊपर की ओर है। फिर देखो ट्रायंगल, हाफ सर्कल, सर्कल और स्क्वायर। यहाँ भी देखो सब जगह फिगर में कोई परिवर्तन नहीं हो रखा, लेकिन सिर्फ क्या हो रखा है, पहले वाले में ट्रायंगल को फिल कर रखा है, दूसरे वाले में हाफ सर्कल को फिल कर रखा है, तीसरे वाले में सर्कल को फिल कर रखा है, चौथे वाले में क्या होगा, फिल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। और लेकिन जो ये एरो का साइन है ये ऊपर की ओर ही है। ये वाला फिगर, ये वाला जिसमें क्या होगा, स्क्वायर फिल हो रखा होगा। स्क्वायर फिल हमारा किस में हो रखा है, बी में। डी में भी हो रखा है, लेकिन डी में क्या है, एरो नीचे की ओर है। तो यहाँ तो एरो कहीं नीचे है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब है 56, इसमें हमें देखना है 56 से 57 के लिए निर्देश दे रखे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिसमें आकृति छिपी हुई है। तो जो आकृति दे रखी है 56 वाली, किस में छिपी हुई है, ABCD, बी वाले में, ठीक है। किसमें छिपी हुई है, बी में, ये यहाँ पर, ठीक है। ये 57, इसमें हमें इस एरो को देखना है, ये कहाँ छिपा हुआ है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में है। तो ये डी में छिपा हुआ है। 58 वाला आंसर देखना है, इसमें है, इस प्रश्न में अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को अंकों द्वारा दर्शाया गया है। आपको इन अक्षरों और अंकों को दोबारा से व्यवस्थित कर दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनकर उस चीज़ का पता लगाना है जिससे हम खीलते हैं। तो ये LABL है, तो ये क्या हो गया, BALL, BALL। बी का नंबर कितना है, 3, ए का नंबर कितना है, 2,
और एल का नंबर क्या है 14 या 41 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डबल एल है 3214। देखो यहाँ 32 कहीं और दूसरा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, 3214 तक। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा हमें, जल प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था जो ये वर्टिकली मिरर होता है और ये वाला जो नीचे वाला होता है ये हॉरिजेंटली मिरर होता है। वर्टिकल वाले में क्या होता है, बायां का दायां, जैसे बी था तो बी का इस प्रकार से बन गया, यहाँ आर है, आर इस प्रकार से बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो जल प्रतिबिंब वाला है, जल प्रतिबिंब में कैसे, देखो जैसे इसने 55 दे रखा है बनाने के लिए, तो 55 कैसे होगा, देखो ये देखो ये बाईं ओर है, देखो सिर्फ मैंने ऊपर का नीचे किया है, ये ऊपर वाला भाग था, ध्यान दो ये ऊपर वाला भाग था, मैंने इसको सिर्फ नीचे किया है, देखो मैंने इसको नीचे ले आई हूँ। देखो ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर ही रहेगा। देखो ये दाईं ओर घुमा हुआ है तो ये दाईं ओर ही घुमा हुआ रहेगा, ये इस प्रकार से सिर्फ मैंने ऊपर का नीचे किया है। देखो ये डंडी ऊपर है, ये नीचे आ गई, ये बाईं ओर है तो ये बाईं ओर ही रहेगी, ये दाईं ओर घुमा हुआ है तो ये दाईं ओर ही घूमेगा, इस प्रकार से। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही आया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कैसा बना हुआ, ये स्क्वायर बना हुआ है और इस पर ये नीचे से ये प्रकार का साइन है। ठीक है, अब देखो इसको जब हम इसको बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, मैंने क्या बोला, दायां का दायां है तो दायां का दायां ही रहेगा, ये डंडी ऐसी रहेगी दाईं ओर, ये बाईं ओर है तो ये बाईं ओर ही रहेगी, लेकिन सिर्फ क्या हो गया, ऊपर का नीचे ये हो गया है। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया है, ये प्रश्न पत्र हमारा पूरा हो गया है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब